हेलो गाइस, तो आज हम क्लास 8 की मैथ को यूनिट 2 वर्कशीट 2 को 9th सम से स्टार्ट करेंगे और इसको कंप्लीट करेंगे। तो चलते हैं 9th क्वेश्चन की ओर। द एजेस ऑफ राहुल एंड हरुण आर इन द रेशो 5:7। 4 ईयर्स लेटर, मतलब 4 साल बाद, द सम ऑफ देयर एजेस विल बी 56 ईयर्स। वट आर देयर प्रेजेंट एजेस। तो जो इन्होंने इनकी प्रेजेंट एजेस की रेशियो दे रखी है वो है 5:7। पहले हम उसको ले लेते हैं कि लेट राहुल प्रेजेंट एज इज इक्वल टू, कितना दे रखा है 5:7, मतलब राहुल के क्या है 5x, और इसी तरीके से हरुण की कितनी है 7x। हमने सामने x क्यों लगाया, क्योंकि ना अगर इनकी रेशियो लगाई गई है, रेशियो का मतलब है डिवाइड करके इन दोनों की एज को, ये आता है। अगर डिवाइड करेंगे मतलब ये किसी कॉमन फैक्टर से कैंसिल हो रहे होंगे और हमें वो कॉमन फैक्टर पता नहीं है, तो हम उसकी जगह पर x लगाएंगे। जैसे अगर इनकी एज पहले 10 ईयर्स और इसकी एज पहले 14 ईयर्स थी, तो वो 2 से कैंसिल होकर 5:7 की रेशियो निकल के आ गई। वो हम देखेंगे कि क्या x की वैल्यू निकल के आएगी और क्या इनकी प्रेजेंट एजेस है। तो आगे हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। इन्होंने क्या कह रखा है 4 ईयर्स लेटर, मतलब 4 साल बाद। तो 4 साल बाद राहुल की एज क्या होगी 5x प्लस 4, मतलब 4 साल बाद। प्रेजेंट ये है तो 4 साल जोड़ देंगे तो इतना। और सम ऑफ देयर एजेस, मतलब सम करना है, तो 4 साल बाद हरुण की कितनी होगी, इसकी भी 7x प्लस 4। और अगर हम इन दोनों का सम कर दे तो कितना क्या रखा आएगा, तो 56 ईयर्स इन दोनों की एज का सम आएगा 4 साल बाद। तो इसको हम सोल्व करेंगे 5x प्लस 7x 12x, और 4 8 इज इक्वल टू 56। तो 12x इज इक्वल टू 8 प्लस में सेट जाएगा तो माइनस में जाएगा, 56 माइनस 8। तो 12x क्या निकल के आ गया, 56 माइनस 8 इज इक्वल टू 48। तो x की वैल्यू क्या निकल के आ गई 48 डिवाइड बाई 12 इज इक्वल टू 4। x की वैल्यू 4 निकल के आ गई, तो अब हम x की वैल्यू को इसमें पुट करेंगे और उनकी प्रेजेंट एज को निकाल लेंगे। तो राहुल की प्रेजेंट एज क्या हुई 5 इंटू एक्स की वैल्यू क्या है 4, तो 5 इंटू 4 इज इक्वल टू 20 ईयर्स। और हरुण की कितनी हुई प्रेजेंट एज 7 इंटू 4 इज इक्वल टू 28 ईयर्स। तो 10th क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन अ क्लास आर इन द रेशियो 7:5। द नंबर ऑफ बॉयज इज 8 मोर देन द नंबर ऑफ गर्ल्स, व्हाट इज द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ क्लास। इन्होंने क्या कहा है कि जो नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स है क्लास में, उनकी रेशियो क्या है 7:5। तो पहले हम लिख लेते हैं कि लेट नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं 7x, और नंबर ऑफ गर्ल्स कितने हैं 5x। तो आगे हम लिखेंगे कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द नंबर ऑफ बॉयज इज 8 मोर देन द नंबर ऑफ गर्ल्स। इन्होंने कहा है कि जो नंबर ऑफ गर्ल्स है वो कितने हैं 5x। ठीक है, 5x इज प्लस 8 कर दिया अगर हम, मतलब जो नंबर ऑफ बॉयज है वो 8 ज्यादा है किससे, नंबर ऑफ गर्ल्स से। तो नंबर ऑफ गर्ल्स कितने थे 5x, उसमें हमने 8 ऐड कर दिया, तो वो कितने हैं नंबर ऑफ बॉयज के बराबर है। नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं 7x। तो अगर हम 5x को इस साइड लेके जाएंगे तो 7x माइनस 5x इज इक्वल टू 2x, और 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, इस साइड आएगा तो डिवाइड में, इज इक्वल टू x। x की वैल्यू क्या निकल के आ गई 4, और इसमें पुट करेंगे तो 7 इंटू 4 28 बॉयज, और इसमें पुट करेंगे तो 5 इंटू 4 20 गर्ल्स। दोबारा से देखते हैं कि इसको, इन्होंने कहा है कि जो नंबर ऑफ बॉयज हैं वो 8 मोर हैं किससे, नंबर ऑफ गर्ल्स है, मतलब 8 मोर देन नंबर ऑफ गर्ल्स। और नंबर ऑफ गर्ल्स कितने 55x, और उसमें 8 ऐड कर देंगे, वो किसके बराबर है नंबर ऑफ बॉयज के 7x। तो 11th क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बैचुंग्स फादर, मतलब ये क्वेश्चन बड़ा ही आसान है लेकिन बस लेंथी है इसलिए थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा, तो इसको हमें ध्यान से देखना है। बैचुंग फादर इज 26 ईयर्स ओल्डर देन बैचुंग ग्रैंडफादर। मतलब बैचुंग एक बच्चे का नाम है, जो उसके फादर हैं, मतलब उसके जो पापा हैं वो 26 साल छोटे हैं किससे, बैचुंग के ग्रैंडफादर से, मतलब बैचुंग के दादा से। एंड 29 ईयर ओल्डर देन बैचुंग, और 29 साल बड़े हैं किससे, बैचुंग से। द सम ऑफ द एजेस ऑफ ऑल द थ्री, अगर हम बैचुंग के पापा और उसके ग्रैंडफादर की एज को प्लस कर दे तो कितने सम आएगा 135 ईयर्स। तो हमें उन सब की एज बतानी है। तो पहले हम देखेंगे कि लेट बैचुंग्स ग्रैंडफादर एज
हम सपोज कर लेते हैं कि जो बैचों के ग्रैंडफादर की एज है वो कितनी है, एक्स ईयर्स। कितनी निकल के आ गई, एक्स ईयर्स। तो बैचों के फादर की एज कितनी हुई, उन्होंने कह रखा है कि वो 26 साल छोटे हैं, तो कितनी हुई एज, एक्स माइनस 26 ईयर्स। और हाँ, अगर हम देखें कि लेट बैचों से एज, बैचों की एज कितनी है, बैचों की एज हम मान लेते हैं कि बैचों की एज है वाई ईयर्स, वाई ईयर्स। तो अगर हम देखें तो उस हिसाब से बैचों के फादर की एज क्या हुई, इन्होंने क्या रखा है, और बैचों के फादर बैचों से 29 साल बड़े हैं, तो उनकी एज क्या हुई, वाई प्लस 29 ईयर्स। अगर हम देखें एक्स माइनस वाई किसकी एज है, बैचों के फादर की, और वाई प्लस 29 किसकी एज है, बैचों के फादर की। अगर दोनों एज बैचों के फादर की है मतलब वो दोनों सेम होंगी, तो हम दोनों को इक्वेट कर सकते हैं। तो x माइनस 26 इज इक्वल टू वाई प्लस 29। वाई प्लस में इस साइड आएगा माइनस में हो जाएगा, और माइनस 26 इस साइड प्लस में है, माइनस में है तो इस साइड आएगा तो प्लस में, तो 29 प्लस 26 है। तो x माइनस वाई क्या निकल के आ गया, 55 है। y माइनस में इस साइड जाएगा प्लस में हो जाएगा, तो 55 प्लस वाई ईयर्स, इसकी एज निकल के आ गई एक्स की। एक्स को ना बैचों का ग्रैंडफादर। अब हमें सिर्फ क्या करना है, अब हमें लिखना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तीनों की सम का, तीनों की एज का सम कर देते हैं। तो सबसे पहले बैचों की एज क्या है, वाई ईयर्स, तो वाई प्लस, अब बैचों के फादर की एज, बैचों के फादर की एज कितनी है, वाई प्लस 29, क्योंकि हमें एक वेरिएबल में निकालना है। अगर हम इसमें एक्स ले लें तो फिर दोबारा से हमें ये एक्स वेरिएबल में निकालना पड़ेगा। तो बैचों के जो फादर की एज है वो है वाई प्लस 29, और बैचों के ग्रैंडफादर की एज क्या है, अभी हमने निकाल ली, बैचों के ग्रैंडफादर की एज है एक्स ईयर्स, लेकिन एक्स किसके इक्वल है, 55 प्लस वाई, और इन सब का सम कितना है, 135 ईयर्स है। तो y प्लस वाई प्लस वाई 3y, और 55 प्लस 29 84 इज इक्वल टू 135। तो 3y किसके इक्वल आ गया, 135 माइनस 84, तो y की वैल्यू क्या निकल के आ गई, 135 माइनस 84 51, डिवाइड में 3 इज इक्वल टू 17 ईयर्स। तो मतलब बैचों की एज कितनी है, 17 ईयर्स। तो बैचों की एज है 17 ईयर्स। बैचों के फादर की एज कितनी हुई, 17 प्लस 29 इज इक्वल टू 6 2 3 एंड 4 46 ईयर्स। और बैचों के ग्रैंडफादर की एज कितनी हुई, वो जो बैचों के फादर की एज है 46, उसमें भी क्या प्लस करेंगे, 26, क्योंकि वो उससे भी 26 साल बड़े हैं। तो 46 प्लस 26 क्या निकल के आ गया हमारे पास, 72। तो बैचों के ग्रैंडफादर की एज क्या है, 72 ईयर्स। तो बढ़ते हैं 12th क्वेश्चन की ओर। 15 ईयर्स फ्रॉम नाउ, आज से 15 साल बाद जो रवि की एज है वो उसकी 4 टाइम हो जाएगी, मतलब 4 गुना हो जाएगी उसकी प्रेजेंट एज से। तो लेट जो रवि की प्रेजेंट एज है, लेट रवीज प्रेजेंट एज कितनी है, एक्स ईयर्स। और इन्होंने कहा है कि आगे हम सीधा ये लिखेंगे कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 15 साल बाद मतलब एक्स प्लस 15 जो उसकी एज है वो 4 टाइम्स हो जाएगी उसकी प्रेजेंट एज से एक्स। तो एक्स प्लस में इससे जाएगा तो माइनस में जाएगा, 15 इज इक्वल टू 4x माइनस एक्स। तो 15 इज इक्वल टू 4x माइनस एक्स इज इक्वल टू 3x। 3 मल्टीप्लाई में इस साइड आएगा तो डिवाइड में जाएगा, इज इक्वल टू एक्स। इसको कैंसिल करेंगे 5 पे, तो एक्स की वैल्यू क्या निकल के आ गई, 5 ईयर्स, जो क्या है रवि की प्रेजेंट एज। चलते हैं 13th क्वेश्चन की ओर। I have a total of 300 rupees 300 in coins of denomination rupees 1, rupees 2 and rupee 5. The number of two coin, इससे पहले हम सीधा 15th क्वेश्चन पे आ गए, उससे पहले हम 13th क्वेश्चन को देखते हैं। A rational number is such that when you multiply it by 5/2, मतलब कोई भी रैशनल नंबर है, लेट जो भी वो रैशनल नंबर है, लेट रैशनल नंबर इज इक्वल टू एक्स। इन्होंने कहा है कि आगे हम सीधा लिखेंगे कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सीधा जो लाइन बाय लाइन है हम उसको ऐसे सोल्व करते जाएंगे। अ रैशनल नंबर इज दैट व्हेन यू मल्टीप्लाई इट बाय 5/2, अगर हम x को 5/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, x मल्टीप्लाई बाय 5/2 एंड उसके प्रोडक्ट में इसका प्रोडक्ट क्या आएगा, 5x/2, उसमें ऐड कर दे +2/3,
तो हमें क्या मिलेगा, -7/12। वट इज द नंबर। अब हमें x फाइंड करना है। इन्होंने हमें ये एक इक्वेशन दे दी, तो इसे हम नीचे लिख लेंगे 5x + 2 2 and 3 = -7/12। अब हमें क्या करना है, सिर्फ इसे सोल्व करना है। 3 और 2 का एलसीएम क्या निकल के आ गया, 3 और 2 का एलसीएम 6। यहाँ पे 2 के टेबल में 6 3 पे आता है, तो यहाँ पे जाएगा 15x + 2 2 4 = -7/12। अब देखो, अगर ये 6 उस साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई में तो ये 12 से 2 पे कैंसिल हो जाएगा, तो हम इसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो ये 2 पे यहाँ पे कैंसिल हो गया, तो 15x = -7/2 को हम कितना लिख सकते हैं, -3.5। +4 इस साइड आएगा तो -4। हमने ये पॉइंट में इसलिए कहा कि इसको एलसीएम लेकर ना करना पड़े, ये डायरेक्ट ही हो जाए। तो 15x क्या निकल के आ गया, -7.5। माइनस माइनस है तो प्लस हो जाएगा, लेकिन साइन किसका आएगा, माइनस का। तो यहाँ पे करते हैं, x की वैल्यू क्या निकल के आ गई, -75। डेसिमल हटाएंगे नीचे 10, और वहाँ पे 15 मल्टीप्लाई में था तो डिवाइड पर ये 5 पे कैंसिल, और ये 2। तो x की वैल्यू क्या निकल के आ गई, -1/2। मतलब जो रैशनल नंबर है उसकी वैल्यू क्या है, -1/2। तो 14 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लक्ष्मी इज कैशियर इन अ बैंक, सी हैज करेंसी नोट्स ऑफ डिनोमिनेशंस ₹100, 50 एंड 10। द रेशियो ऑफ, इन्होंने कहा है कि लक्ष्मी वो एक कैशियर है बैंक में, उसके पास करेंसी है नोट्स की, 100 रुपये नोट की, 50 की और 10 की। इन्होंने कहा है कि जो उसके पास नंबर ऑफ नोट्स हैं 100, 50 और 10 के, उसकी रेशियो ये है 2:3:5। और उन्होंने कहा है कि जो टोटल कैश है लक्ष्मी के पास वो है ₹4 लाख। तो उन्होंने कहा है कि उसके पास कितने टोटल नोट्स हैं ईच डिनोमिनेशन। डिनोमिनेशन मतलब जैसे ₹100, 50, इस तरीके से डिनोमिनेशन कितने हैं। तो अगर हम देखें उसके पास 100 रुपये के नोट कितने, 2x, 50 के 3x, 10 के 5x। तो अगर हम इनकी वैल्यू को इसमें पुट कर दें, मतलब अगर हम इसे ध्यान से देखें तो 2x के, ये तो नोट है, नंबर ऑफ नोट्स तो इतने हैं, लेकिन इसकी वैल्यू कितनी है, मल्टीप्लाई बाय 100, प्लस 3x, कितने नोट्स हैं, एक की वैल्यू कितनी है, 50, प्लस 5x, एक की वैल्यू कितनी है, 10, = टोटल कैश की कितनी वैल्यू है, 4 लाख। अगर हम इसे देखें 2x × 100, 200x, प्लस 50 × 3x, 150x, प्लस 50x = 1 2 3 4 5, 200 + 150, 350, प्लस 50, 400, x = 4 1 2 3 4 5। तो 2 0 से 2 0 कैंसिल, ये इस पे हो जाएगा कैंसिल, 1 2 3। तो x की वैल्यू क्या निकल के आएगी, 1000। तो नंबर ऑफ नोट्स कितने हैं, 100 के नोट तो हैं 2000, और 3x था तो 3 को मल्टीप्लाई करेंगे इससे 3000, और ये कितने हैं, 5 × 1000, 5000। तो चलते हैं 15 क्वेश्चन की ओर। आई हैव अ टोटल ऑफ ₹300 इन कॉइन्स ऑफ डिनोमिनेशन ₹1, ₹2 एंड ₹5। आई हैव वन। तो इन्होंने कहा है कि जो टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स हैं उनकी वैल्यू है मेरे पास ₹300, और जो नंबर ऑफ ₹2 के कॉइन है वो 3 टाइम है नंबर ऑफ 5 के कॉइन से। तो हमें टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स दे रखे हैं 160। तो अब हमें बताना है कि कॉइन्स ईच डिनोमिनेशन के कितने हैं, मतलब ₹1, ₹2 एंड ₹5 के कितने हैं। तो अगर हम इसको देखें कि टोटल कैश कितना है, ₹300, और उनकी वैल्यू, मतलब पहले हम देख लेते हैं कि हमारे पास ₹1 के कॉइन कितने हैं, कि लेट ₹1 कॉइन्स = x। तो उनकी वैल्यू क्या निकल के आएगी, 1 मल्टीप्लाई बाय x, तो x ही रहेगा, तो ₹x। और हम देखें कि ₹2 के कॉइन्स कितने हैं, उनकी हमें वैल्यू देखनी है, ₹2 कॉइन्स वैल्यू, उन्हें हम मान लेते हैं y, इंटू एक की वैल्यू कितनी है, 2, ₹2y, और ₹5 कॉइन्स की वैल्यू कितनी है हमारे पास, उसे हम मान लेते हैं z, और एक की वैल्यू कितनी है, 5। तो इन्होंने कहा है कि जो नंबर ऑफ ₹2 कॉइन है, मतलब जो
वाई हैं वो किसके, वो 3 टाइम्स हैं, मतलब वो 3 टाइम है नंबर ऑफ 5 कॉइन्स के, और नंबर ऑफ 5 के कॉइन्स कितने हैं, z। तो y इज इक्वल टू 3z। तो अब हम इसे y को किसके इक्वल लिख सकते हैं, 3z के। तो अगर हम इसे देखें, इसकी वैल्यू क्या निकल के आ गई, x, इसकी वैल्यू क्या निकल के आ गई, y की जगह पर 3z रख देंगे, 3z इंटू 2 6z, और यहाँ पे रख देंगे 5z, ये तो है ही 5z। और इन्होंने कहा है कि अब जो टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स है, अगर हम देखें हमारे पास एक चीज़ और रह गई कि अगर हम x को भी किसी एक वेरिएबल में कर लेते तो हमारा सम इजी हो जाता। हम देखते हैं हम इसे कर सकते हैं या नहीं। आई हैव टोटल ऑफ रुपीज 300 कॉइन्स, इंडियन कॉइन्स ऑफ डिनोमिनेशन इतना, एंड द टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स इज, ठीक है। तो अगर हम देखें टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स मतलब x प्लस y की वैल्यू 3z प्लस z कितने हैं, 160। तो x प्लस 4z इज इक्वल टू 160। तो x की वैल्यू क्या निकल के आ गई, 160 माइनस 4z। तो अब हम क्या करेंगे, x की जगह पर क्या रख देंगे, 160 माइनस 4z। तो आगे तो हमारा क्वेश्चन और भी इजी हो गया। तो अब हमें क्या करना है, इन सभी की वैल्यू को प्लस करके क्या आना चाहिए, 300। तो x की वैल्यू क्या है, 160 माइनस 4z प्लस 6z प्लस 5z इज इक्वल टू 300, क्योंकि मेरे पास कितने पैसे थे, 300। तो 160, पहले हम देखते हैं 5z माइनस 4z 1z प्लस 6z 7z, तो 160 प्लस 7z इज इक्वल टू 300। 160 साइड आएगा माइनस हो जाएगा, तो 7 है, 7z इज इक्वल टू 300 माइनस 160। 300 में से 160 गया, कितना निकल के आ गया, 140। तो 7z इज इक्वल टू 140। तो z इज इक्वल टू 140 डिवाइड बाई 7, तो ये 20 पे कैंसिल हो गया। z की वैल्यू क्या निकल के आ गई, 20। अब हमें नंबर ऑफ कॉइन्स बताने हैं, तो नंबर ऑफ कॉइन्स z तो हो गए हमारे पास 20। y कितने हो गए, 3z थे, तो मतलब 3 इंटू 20 60, और x किसके इक्वल थे, 160 माइनस 4z। तो ये निकल के आ गया 160 माइनस 4 इंटू जेड। 4 की वैल्यू क्या है, जेड की वैल्यू क्या है, 20। तो 20 इंटू 4 80 इज इक्वल टू 80। मतलब 20 कॉइन्स तो हैं ₹5 के, 60 कॉइन्स हैं ₹2 के, और 80 कॉइन्स हैं ₹1 के। अगर हम सबको प्लस करके देखें तो 80 प्लस y को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 120, 80 प्लस 120 200, और 20 को 5 से 300 हमारे पास ये वेरीफाई भी हो गया। तो चलते हैं 16th क्वेश्चन की ओर। ये वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन हमने इसमें सारे सम कंप्लीट कर लिए हैं। द ऑर्गेनाइजर ऑफ एन essay competition decide that a winner in the competition gets a prize of ₹100 and a participant who does not win get a prize of ₹25। The total prize money, पहले हमें देखना है टोटल पार्टिसिपेंट कितने हैं, 63। अगर हम देखें उसमें से विनर कितने हैं, हम मान लेते हैं कि उसमें से जो विनर है वो है x, मतलब x नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कह लें, वो क्या है, विनर है। तो बचे हुए मतलब जो सिर्फ पार्टिसिपेंट हैं, जो कोई भी प्राइज नहीं ले पाए, तो उसकी वैल्यू अगर हमें बतानी है तो उसकी वैल्यू हम बताएंगे कि पार्टिसिपेंट इज इक्वल टू 63 माइनस एक्स। तो अगर हम देखें कि 63 माइनस एक्स हमारे पास क्या निकल के आ गया, पार्टिसिपेंट, सॉरी फॉर द अनकन्वीनियंस कॉज्ड। तो पार्टिसिपेंट कितने हैं, 63 माइनस एक्स। अगर हम देखें कि जो विनर को रुपए मिले हैं उनकी वैल्यू क्या है, 100 इंटू एक्स, और जो इनको मिले हैं पार्टिसिपेंट्स को उसकी वैल्यू क्या है, 25 इंटू नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट 63 माइनस एक्स। अगर हम इनको वैल्यू को प्लस कर दें, मतलब ये रुपीज़ में है, अगर हम इनको प्लस कर दें तो कितना आना चाहिए, 3000। तो 100x प्लस 25 63 माइनस एक्स क्या निकल के आ गया, 3000। तो 100x प्लस 25 इंटू 63 630 1260 एंड 315, तो 1260 1575। तो 1575 माइनस 25x इज इक्वल टू 3000। तो 100x माइनस 25x 75x, 1575 प्लस में अब जाएगा माइनस में जाएगा, तो हमारे पास निकल के आ जाएगा
1425। तो x इज इक्वल टू 1425 डिवाइड बाय 75। 15 की टेबल में कैंसिल करते हैं 5 पे, और ये 15 की टेबल में 9 पे 135, 7 5 पे, और ये 19। तो x की वैल्यू क्या निकल के आ गई 19। मतलब अगर x विनर है, विनर कितने निकल के आ गए 19, और इन्होंने क्या पूछा था फाइंड द नंबर ऑफ विनर्स 19, हमारे पास निकल के आ गया। तो इसी के साथ हमने यूनिट 2 क्लास 8 वृक्ष 2 को पूरा कंप्लीट कर लिया, जिसमें 16 सम थे। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।